दोस्तों, आज आपको बुरा लग सकता है, मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और आपको इस बात को स्वीकारना ही पड़ेगा। देश भले ही 1947 में आज़ाद हो चुका है, लेकिन यह महज एक भौतिक आज़ादी है, फिज़िकल आज़ादी है। बाकी मानसिक तौर पे हम आज भी गुलाम ही है और यह गुलामी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। देश आज आज की तारीख में एक ऐसी हालत में खड़ा है, एक ऐसी गुलामी के अंदर खड़ा है कि जो बहुत ही चिंताजनक परिस्थिति है। आज हमारे अंदर एजुकेशन शिक्षा की गुलामी, जो कि मेकाले का जो सिस्टम तंत्र उसने जब बनाया था उस समय, जो कि अपने जो संस्कृति को तबाह करने के लिए, अपनी परंपराओं को तबाह करने के लिए, ठीक है, देश को बर्बाद करने के लिए, वो पूरी तरह से 100% वो अब लागू हो गया है। ठीक है, उसके अंदर अब अंग्रेजी शिक्षा भी आ गई। सब सब आपको सेंट्रल जो बोलते हैं कि उसमें बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड के अंदर और इंग्लिश मीडियम की होड़ लगी हुई है बच्चों को अंग्रेज़ बनाने के लिए। इसी के बीच में स्वास्थ्य की जो है वो जो गुलामी एलोपैथी की, वो इतनी ज़बरदस्त बढ़ गई है कि आर और पार की लड़ाई हो जाती है। आर और पार मतलब कि आपको समझ लो कि आपको दस्त लग गए, लूज़ मोशन, और उसको लेके जाओ तो डॉक्टर आपको कब्ज की दवाई दे देगा। ठीक है, तो आपकी बंद हो जाएगी 1 घंटे में, और फिर 2-3 दिन तक आपको लेटरिंग ही नहीं होगी। फिर उसके बाद में वापस जाओगे तो फिर आपको दस्त लगने की दवा दी जाएगी, तो फिर आपको 1-2 दिन दस्त लगेंगे। तो ये आर और पार मतलब कि मध्य मार्ग तो इनको अपनाना ही नहीं है। मतलब कि ऐसा तो कुछ करना ही नहीं कि आपको एंटी डायरियल जो कि दस्त की जो दवाइयाँ होती है, लोपेरामाइड वगैरह, वो ना दे, एंटीबायोटिक ना दे, और आपको उसमें उसका जो मैनेजमेंट है प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस का वो हो जाए। ऐसा तो आपको कोई नॉलेज दिया ही नहीं जाएगा कि सिर्फ इसको मैनेज करना है कि जो वाटर लॉस हुआ है, पानी का जो नुकसान हुआ है वो रिप्लेस हो जाए। जस्ट रीहाइड्रेशन थेरेपी आपको ओआरएस वगैरह, जिंक वगैरह देके, और जिससे डायरिया बढ़ सकता है ऐसी चीज़ें खाने पीने की बंद करवाए नहीं, लेकिन इसकी जगह आपको एंटी डायरियल और हैवी एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे, जिसमें पेट में जलन, पेट में दर्द चालू हो जाएगा, आपको बेचैनी होगी, उल्टी होगी, वॉमिट होगी, और बिल्कुल बंद हो जाएगा। जो चीज़ गंदगी अंदर जमी है, जो निकलने के लिए बॉडी ने आपके कुदरती रूप से नेचुरल तरीके से जो चालू की लूज मोशन, उनको वहीं अटका देंगे, और दूसरी पेट की बीमारियां, इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह और चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ है कि मध्य मार्ग नहीं अपनाना उनका, कि तात्कालिक चिकित्सा करके वो उस चीज़ को बंद कर देना, और उसमें अपनी भी भागीदारी। अपन खुद ही बोलते हैं कि भाई मेरे को तात्कालिक अभी विदिन सेकेंड आराम हो जाए, ऐसा कोई भारी से भारी इंजेक्शन दे दीजिए। ठीक है, तो इसी गुलामी में सारे लोग परेशान हैं। अभी किसी का किसी कारण से, गैस के कारण से, या कोई चिंता करने के कारण से, टेंशन के कारण से बीपी ज़्यादा हो, तो जाते ही वहाँ मपवाते ही 140 या 150 बीपी आती है, तो तुरंत टैबलेट लिख देते हैं, एम्लोडिपिन, एटिनोल वगैरह। ठीक है, और आपके दिमाग में ये बात ही एट ए टाइम फिट कर दी जाती है कि अब ये आपकी दवाई है वो आजीवन चलेगी, कहीं गलती से भी इसको बंद मत करना, 2-3 महीने की दवाइयाँ ले लेना, और ये दवाइयाँ भी मेरे यहीं से मिलेगी, मेरे यहीं मेडिकल स्टोर से लेना। दूसरे प्रकार के किसी दूसरे नाम की दवाइयाँ लोगे तो आपकी जवाबदारी, आपकी स्वास्थ्य की जवाबदारी आपके हाथ में होगी। ठीक है, फिर वो चालू हो जाएगा वो गुलामी आजीवन की। ठीक है, तो अभी 2-3 बंडल ले आए, फिर जैसे 8-10 बची हो, फिर से 2-3 बंडल मंगवा लिए, खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, साल 2 साल 3 साल, फिर उसमें कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, फिर वो भी ऐड कर देंगे, फिर 2-3 साल खाते रहो, फिर डायबिटीज़ भी हो जाएगी। एक दवा से चल के 20-20 प्रकार की दवाइयाँ खाने वाले पेशेंट अभी मेरे पास में आ रहे हैं, और इतनी खाने के बाद में कोई भी स्वास्थ्य लाभ नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनकी ये चालू होने के बाद में उनका फंक्शनल तौर पे उनके शरीर को कोई फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो इस जो चक्रव्यूह में जो फंसते जाते हैं, उस दलदल में फंसते जाते हैं, और फाइनली लास्ट में जब उनको लगे कि 20-20 दवाइयाँ चल रही, कोई भी आराम नहीं है, उनको नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, शरीर में शक्ति नहीं है, बेचैनी बढ़ती जा रही, तो फाइनली इस कंडीशन में बरसों के बाद, बरसों की गुलामी के बाद में ये लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं हेल्थ की कि कोई चमत्कार कर दे, और फिर ये लोग फाइलें लेके 10-10, 15-15 फाइलें, एंडोस्कोपी, सोनोग्राफी ले लेके इधर उधर घूमते रहते हैं, आयुर्वेदिक के डॉक्टरों के पास जाते हैं, नेचुरोपैथी के डॉक्टर के पास जाते हैं, पूरे बर्बाद हो जाते हैं उनका शरीर, उनका और पूरा पैसा बर्बाद करने के बाद लास्ट में इनकी जब नींद खुलती है, उनकी अक्ल ठिकाना आती है, फिर ये लोग जाते हैं कि भाई हमें और बचा लो, हमें चमत्कार कर दो, कोई जादू टोना कर दो। ठीक है, और तब ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, प्रयास पूरा रहता है, लेकिन उनका जो शरीर है वो दवाइयों के कारण से ख़त्म हो जाता है। उनका वो गए थे बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन वो जो दवाइयाँ है वो बीमारी से भी खतरनाक है, और जो जितना नुकसान बीमारी नहीं कर सकती थी, अगर उस बीमारी में अगर वो दवा नहीं खाते तो वो बीमारी जितना नुकसान नहीं करती, उससे 10 गुना ज़्यादा वो दवा नुकसान कर चुकी होती है शरीर का। और फिर खोटी खोटी आशाएं, और ये इतना दिमाग में ये लेके घूमते रहते कि कुछ होगा और चमत्कार हो जाएगा। तो फिर एक उम्र के बाद में
जब बॉडी की इम्यूनिटी वाइटलिटी बहुत ही ज़्यादा घट जाती है, तब जितनी दवाइयाँ और जितने प्रयास करते हो वो उतने ही निष्फल हो जाते हैं और उसका विपरीत असर आना चालू हो जाता है। तो मेरा यही सुझाव है कि किसी भी बीमारी के लिए बहुत ही जल्दी मत करो। यहाँ पे पेशेंट आते हैं कि सर सर्दी होगी इसको बच्चे को। मैंने कहा कब हुई? अभी 1 घंटे पहले। मैंने कहा कोई ये इमरजेंसी नहीं है, सर्दी 1 घंटे पहले हुई, उसके अंदर कोई ऐसे कीटाणु गए होंगे नाक में, कोई ऐसे डस्ट गए होंगे, कोई धूल गए होंगे या कोई कफ जमा होगा, तो उसको बॉडी का ही नेचुरल प्रोसेस है उसको मतलब कि कफ के ज़रिए उसको बाहर निकालने का। ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं है। आप राह देखिए, शाम तक देखिए, कल तक दीजिए, कुछ कुछ उकाले वगैरह तुलसी वगैरह के काढ़े पिलाइए और कुछ मालिश वगैरह करिए सरसों के तेल का, जैसे गले वगैरह में, छाती में, नाक पे। ठीक है, तो बंद हो जाएगा। पहले पहले सर्दी होती थी बच्चों को तो 2 दिन नाक बहती थी, 2 दिन बंद रहता था, फिर मिट जाती थी। 4 से 5 दिन 6 दिन में किसी भी सर्दी मिट जाती थी। अभी मिटते नहीं है। उसका कारण ये है कि छोटी सी प्रॉब्लम होती है, आपने गोली खा ली, उसको सुखा दिया, कफ को जो निकलना चाहिए था सिक्रीशन वो बंद हो गया और अंदर जाके वो अस्थमा की तकलीफ़ होती है, ब्रोंकाइटिस होता है, एलर्जिक कफ हो जाता है। तो ये इसी गुलामी है कि हम एक घंटे भी किसी बीमारी को सहन नहीं करते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जबकि रिस्क तो यहाँ पे आपके घर पे नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल में ही है। कोरोना के अंदर 1600 डॉक्टर निपट चुके, 1600 डॉक्टर। ठीक है, वो ऐसा नहीं थे वो गंवार थे, वो हाईली एजुकेटेड थे, एमबीबीएस और एमडी की बात कर रहा हूँ। लेकिन यही गुलामी डब्ल्यूएचओ की वो भी कर रहे थे, अंधी गुलामी। ठीक है, तो जैसे डब्ल्यूएचओ ने कहा वैसे करते गए और वो मौत के घाट उनको उतार दिया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा। और ये आईसीएमआर खुद एक्सेप्ट करता है कि इतने 1600 डॉक्टर मरे थे। तो कहने का मतलब यही है कि थोड़ा धीरज रखिए। किसी भी बीमारी से कोई आदमी मर नहीं जाता है अनटिल अनलेस वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी कोई बीमारी नहीं हो, जैसे कि उसको लकवा बढ़ गया या जैसे कि बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ गया या फिर उसको हार्ट अटैक आ गया, आपको दस्त लग गए या फिर सर्दी जुकाम हो गया, खांसी होगी, बुखार हो गया, ठीक है, पेट में सामान्य दर्द हो गया। तो इसी बीमारियों में कोई किसी के जान नहीं चली जाती है। थोड़ा पेशेंस रखना होता है, शरीर पे भरोसा होना रखना होता है। शरीर खुद ही ऐसी बीमारी से निपट लेता है, लेकिन उसको कुछ खाना पीना जो छोड़ना होता है, अनाज बंद करना होता है, लिक्विड पीना होता है, जूस लेना होता है, आराम करना होता है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना होता है, प्राणायाम करना होता है। तो इसी चीज़ों को अमल करके, होम रेमेडीज़ करके आप अपना जो पैसा जो लुटा रहे हो और अननेसेसरी सफरिंग में जो पड़ रहे हो, सफरिंग मतलब कि पीड़ा में, जो नरक जैसी फीलिंग मैंने देखा, जो सरकारी हॉस्पिटल अभी इतने खचाखच चल रहे हैं, ठीक है, वहाँ के जो बिस्तर हैं, वहाँ के अंदर का जो माहौल है इतना गंदगी का कि अपन को नाक दबा के जाना पड़ता है। ऐसे बिस्तर जो बरसों से शायद उनकी सफाई नहीं हुई होगी, इतने गंदे, उस पर लिटा के जो बीमारी एक है उसको 3 बीमारियाँ करके घर पे भेजते हैं। तो इनसे बचो और अपनी जो समय की, ऊर्जा की और पैसों की जो बर्बादी को रोकिए। थोड़े थोड़े होशियार बनो, मतलब अवेक बनो, अवेयर बन जाओ, थोड़े जागरूकता लाओ। और इसके लिए इतने सारे हम प्रयास रहते हैं, इतने सारे वीडियोस डालते हैं, ऑडियोज़ डालते हैं, सभी ग्रुप में नेचुरल क्योर फॉर ऑल में हमारे डालते हैं। पर किसी की मजाल है कि एक क्वेश्चन भी कभी करे कि भाई इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे इसको निपट सके। सबको वहाँ पे रेडीमेड, यहाँ पे भी मेरे पेशेंट आते हैं तो थोड़ा चक्कर आते हैं, बीपी थोड़ी नीचे हो तो हाथ आगे कर देते कि साहब मेरे को बोतल चढ़ा दो। ठीक है, उनको बोलते हैं कि भाई तुम्हारा थोड़ा सा बीपी नीचे, थोड़ा नींबू पानी पियो। नहीं नहीं, हमारे पास नींबू कहाँ से लाएंगे, अभी टाइम ही नहीं, आप तो बोतल ही चढ़ा दो, पर 500 रुपये ले लो। ठीक है, तो इसी गुलामी, ऐसा ब्रेन वॉश किया गया है। मतलब एक तो शिक्षा में भी आपका ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि आपको चाहिए नौकरी सरकारी, आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है, ठीक है, आपको गवर्नमेंट डॉक्टर बनना है, लेकिन आपको क्या है कि आपके बच्चों को पढ़ाना प्राइवेट के अंदर है। ठीक है, एजुकेशन उसको इंग्लिश मीडियम में देना है। ठीक है, बनना है आपको गवर्नमेंट टीचर है। ठीक है, और अभी तो माहौल ये है कि गवर्नमेंट टीचर भी सरकारी दवाखानों में दवा नहीं लेते। ठीक है, वो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, अपने उनके पास मेडिक्लेम दिखा, हमारे पास मेडिक्लेम है, ये है। और सबसे ज़्यादा दुखी मेडिक्लेम वाले ही हैं, क्योंकि मेडिक्लेम वाले बीमारियों को आकर्षित करते हैं। उनके दिमाग में ही रहता है कि भाई मुझे ये बीमारी होगी तो मेरे पास ये मेडिक्लेम में काम आएगा, काम आएगा, काम आएगा, और सोचते 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 काम भी आ जाता है। ठीक है, अपन बोलते हैं कि अच्छा हुआ उनके पास मेडिक्लेम था, अपने पास ऐसी तकलीफ हो जाती तो अपन कैसे करते, और ऐसी तकलीफ होती भी उनको ही है। आपने देखा होगा जो मेडिक्लेम लेके घूमते हैं उनको ही होता है, क्योंकि उनके दिमाग में ये चलता रहता है। ठीक है, और फिर वो लापरवाही भी रखते हैं कि अपने पास ये है, कोई दिक्कत नहीं, खाते हैं पीते हैं मस्ती से। तो ये मानसिक गुलामी होगी। शिक्षा में मैंने बता दिया आपको, फिर ये स्वास्थ्य में हो गया, फिर रहन सहन में मानसिक गुलामी। ठीक है, अंग्रेज उनके काले कोट वगैरह जीन्स वहाँ पहनते हैं क्योंकि वहाँ पे ऐसा माहौल रहता है उनका, जिसके कारण से, जैसे कि बहुत सी जगह सनबर्न ना हो इसके लिए पहनते हैं, बहुत सी बार बहुत ठंडी रहती है इसलिए ऐसा पहनते हैं। पर यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं, कोई लॉजिक भी नहीं, फिर भी ऐसे पहन के घूमते रहते हैं। ठीक है, और ऐसे जगह पे
जैसे कि फॉर्मल की जगह पे या जो अपना ट्रेडिशनल जो पहनावा है जैसे कि कुर्ता वगैरह उसकी जगह पे भी वो एकदम मोटा ब्लेज़र गर्मियों में भी पहन के पसीना आता है फिर भी ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, पूरे दिन एसियाँ चलाते रहते हैं। ठीक है, और फिर ओढ़ के सोएंगे। मतलब उनको ठंडी लग रही है तो वो एसी कम नहीं करेंगे, वो ओढ़ देंगे बड़ा सा कंबल, लेकिन वो एसी फुल रख के चिल्ड रख के सोएंगे। तो एसी गुलामी आई कहाँ से? ये ट्रेडिशनल ये जो है वो मतलब उनको वेस्टर्न को फॉलो करते हैं, वहाँ पे एसी और फ्रीज होना चाहिए, तो हमारे भी यहाँ होना चाहिए। भले यहाँ रोज़ सब्जी वाला आता है सुबह शाम, फ्रेश सब्जी भी मिलती है, लेकिन नहीं, हम उस सब्जी को 7 दिन तक सड़ा सड़ा के खाएंगे। ठीक है, और एसी का जो ये जो फ्रीज़ का जो है बिल भी हम भरेंगे, और हम चिल्ड पानी भी पिएंगे, बीमार भी पड़ेंगे, उसकी दवाइयाँ भी कराएंगे। लेकिन ये जो बीमारी है वो हमारे घर में हमेशा रहनी चाहिए, ये निकलनी नहीं चाहिए। भले ना सब्जी रोज़ आती हो, लेकिन हम उसको रखेंगे, यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये गुलामी इस हद तक आगे बढ़ गई है कि उस पर अगर कंट्रोल नहीं लाया गया तो आपकी जो मेहनत की जो कमाई है वो टोटली इस गुलामी में चली जाएगी, और आप अपने देश की जो आर्थिक स्थिति है, जो गरीब हैं लोगों की, उनकी गरीबी और बढ़ती चली जाएगी। तो बहुत ही चिंता जैसे ये विषय है, उसको गंभीरता समझो, धैर्यवान बनो, थोड़ा आप अपनी बुद्धि लगाओ, जागरूक बनो कि भाई ये अपन को इतना अंधा अपना ब्रेन वॉश कैसे किया गया और क्यों कहा किया गया। तो उस पर सोचो, और इससे रिलेटेड आपकी जो प्रतिक्रिया है, आपका इस बारे में क्या मानना है वो भी आप कमेंट करिए, ताकि मुझे और पता पड़े और भी अपन इस पर और डिस्कस कर सके। थैंक यू सो मच।